अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ज़मज़म की खुदाई के बारे में, आज हम आपको बताएंगे ऊँटों की कुर्बानी के बारे में। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इस खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूँगा। अब जबकि ज़मज़म का कुनवा निकल आया था तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी चीज़ पेश करो। उस मर्तबा उन्होंने एक बेल ज़बह कर दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़बह करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे और सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी, लिहाजा उन्होंने कुर्रा अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुर्रा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जूं ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। उस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। उन खराशों की निशानात मरते दम तक उनके चेहरे पर बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बह ना करें, उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाए। इस तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। बोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने इस फ़िदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला की औलाद हूँ।